साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कुलदीप सिंह फौजी। आज पहुंचे हैं भाई बास टोल प्लाजा पे। यहाँ कुछ किसान बैठे हैं और किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो हम इन किसान साथियों से बात करेंगे। ये इनका यहाँ परमानेंट धरना या सांकेतिक धरना है। धरने की जगह है बास टोल प्लाजा है भाई। तो अभी हम इनसे करेंगे बात कि सांकेतिक धरना है या इनका परमानेंट धरना, और अगर है तो क्यों है। भाई जी राम राम। राम राम जी। भाई जी आपका सैनिक हरियाणा में स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को हमारे धरने की तरफ से सभी को राम राम। और हम सभी श्रोताओं से, देखने वालों से निवेदन करते हैं कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भाई जी हमारा यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि हमने देखा कि यहाँ पे कुछ किसान बैठे हैं और धरना लगा के बैठे हैं। तो ये सांकेतिक धरना या परमानेंट धरना है? ये जो है, ये धरना किसानों ने अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रख रखा। ये तो सिर्फ जो हमारी 12 जो मांगे थी, जो किसानों की पंजाब की जत्थेबंदियां और कुछ हरियाणा की जत्थेबंदियां मिलके जो 12 मांगे मनवाने के लिए दिल्ली राजधानी की तरफ जा रहे थे, लेकिन बर्बरतापूर्वक गलत तरीके से लोकतंत्र का हनन करते हुए सरकार ने किस प्रकार बैरिकेड लगाए हैं, तारबंदी की है, ये आप सभी लोगों ने देखा है। उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का प्रयोग, प्लास्टिक की गोलियां और तो और असली गोलियां भी चलाकर एक किसान की हत्या कर दी सरकार ने। उनके समर्थन में किसानों ने ये धरना दे रखा है। 14 फरवरी से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल भाई जी, कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं कि 6 मार्च को फिर दोबारा प्लान है दिल्ली कुछ करने का। हाँ, सरकार जो कोर्ट के माध्यम से जो अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ट्रैक्टरों के माध्यम से आप नहीं जा सकते, आप अपना धरना प्रदर्शन करना है, दिल्ली की देश की राजधानी है तो वहाँ आप पैदल जा सकते हैं, बसों से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनों से उतार कर हमारे प्रधान जी हैं उनकी मिसेज को किस प्रकार घसीटा गया और बिहार से जो भाई आ रहे थे उनको बंधक बना लिया गया। ये लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। लोगों को धरना प्रदर्शन करने का संविधान अधिकार दिया है, उसके अनुसार ही ये सब हम करने जा रहे थे, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती हमें रोक रही है। और आज जो ये बात हो रही है कि आज जो कंडीशन लगा रहा है कोर्ट है कि भाई ट्रैक्टर लेके न जाए। ये ट्रैक्टर कोई टैंक तो है नहीं, कोई हमला करने के लिए नहीं जा रहे। नियत थे किसान अपनी मांगें मनवाने के लिए। जो बीजेपी सरकार ने 13 महीने आंदोलन चला था, जब उन्होंने वादा किया था कि हम आपको एमएसपी का लिखित रूप में गारंटी का, खरीद की गारंटी का कानून बना के देंगे और आपकी जो मांगें हैं ये पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन एक कमेटी का लॉलीपॉप दे के किसानों के साथ लगातार धोखा हुआ है और किसानों ने उनका इंतज़ार करके 24 महीने बाद जो है ये आंदोलन की सुगबुगाहट की थी और शांतिपूर्वक तरीके से हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे और अपने जो बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे उनको मनवाने के लिए हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे। अच्छा भाई जी, आपने अभी बताया कि कोर्ट ने बोला है कि भाई कोई बस से आए, ट्रेन से आए, जैसे भी आए, ट्रैक्टर से न आए। किसान क्या इसका पालन करेंगे? भाई जी, पालन तो हम कानून का करते हैं, लेकिन क्या है, हम माननीय कोर्ट को ये सुझाव देना चाहते हैं। किसान कोई ट्रैक्टर को वहाँ को ज़मीन जोतने, कोई माइनिंग के, अवैध माइनिंग के लिए नहीं जा रहा। वो तो अपने खाने पीने की व्यवस्था करके उसके लिए जा रहा है। ये नहीं है कि ट्रैक्टर को किसी वर्ल्ड वार के लिए ले जाया जा रहा है। ये तो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें उसकी व्यवस्था करके हम चले हुए हैं। सरकार का पता नहीं, बस 10 दिन बैठना पड़े, 20 दिन, 10 महीने, 2 साल, 4 साल, ये लगातार आंदोलनरत है किसान। इसकी तरफ देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इसको परमिशन दे देनी चाहिए कि अपने ट्रैक्टर के माध्यम से अपना खान पीने की व्यवस्था करके, लौटने बैठने की व्यवस्था करके हम ट्रैक्टरों में जा रहे हैं। हम किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है। बिल्कुल, अभी भाई जी ने बताया कि भाई ये तो पालन करेंगे कोर्ट का, और बिल्कुल करना भी चाहिए। किसी ने कोर्ट का कोई भी आदेश का
निरादर नहीं करना चाहिए। क्या आपको कोर्ट ने सिक्योरिटी दी है कि भाई आप वहाँ पहुँचोगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? जैसे आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। कोर्ट ने तो सिर्फ इसी बात का संज्ञान लिया है कि भाई ट्रैक्टर से जाएं कि नहीं जाएं, आगे की बात तो चला ही नहीं रही है कि भाई आप वहाँ जाएंगे तो सरकार का दायित्व बनता है। सही मायने में देखें तो हम इस देश के नागरिक हैं। सरकार आंदोलन हमारे लिए तो इलेक्शन यही है कि एमएसपी के जो खरीद की गारंटी का कानून है वो मिल जाए। हम अपना ये मांग करते हैं। हमें पता नहीं कितनी सरकारें आई कितनी गई, ये तो हर 5 साल में 2 साल में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी फसल का उचित दाम दिया जाए। बिल्कुल, जैसा कि भाई जी के साथ अभी बात हुई और पीछे 13 महीने किसान वहाँ बैठ के आए थे, वहाँ लाखों की तादाद में ट्रैक्टर थे, ट्रॉलियाँ थी, जो वो उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ थी सिर्फ वो इसीलिए थे कि भाई उनका अपना रात को शेल्टर हो जाए, बारिश के दिनों में वो उसके ट्रॉली के अंदर बैठ सकें, सर्दी के दिनों में बैठ सकें। इनका यही मकसद था और अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारा मकसद था कि हम उसको अपने घर के तौर पे यूज़ करेंगे। क्या ये सही बात है? ये तो आम जनमानस को पता है। जब कोई आदमी रोड पे बैठेगा, मौसम की मारी हुए आपने देखा होगा ओलावृष्टि से कितनी फसल बर्बाद होगी। आज भी बिल्कुल शीतलहर चली हुई है। इस मौसम से बचने के लिए अपना देसी जुगाड़ झोपड़ी टाइप में हम अपना टेंट वेंट का सामान ये पल्लड़ वगैरह लेके जा रहे हैं। हम कोई वहाँ ये नहीं है कि हमारा इरादा वहाँ बिल्कुल बसने का नहीं है। हमारा इरादा तो हमारी मांग जो उन्होंने वादा किया था वो निभवाने के लिए जा रहे हैं। सरकार को इतनी ही चिंता है तो वो एक दिन का बता दें, हम उस दिन पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी हो जाए अगर भाई वो एक दिन का कर लो आप, उस दिन हम आपका फैसला दे देंगे, तो हम एक दिन के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ किसानों का, कोई सरकार की तरफ से कुछ घोषणा हुई क्या इसके बारे में? ऐसा है, घोषणाओं की जुमलों की तो ये सरकार है भाई, ये तो जुमले छोड़ देती है और हमारे जो साधारण आदमी हैं वो उनके बहकावे में आ जाते हैं और गलत डिसीजन ले जाते हैं। लेकिन इस सरकार पे हम कतई भरोसा नहीं करते, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन है, 13 महीने हुआ। देखो सोचने की बात है, किसान कितना शांति प्रिय है। 750 किसानों की शहादत दे के भी कोई उग्र रूप धारण नहीं किया। आज तक इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन नहीं जहाँ शहादत हुई हो और उग्र रूप न हो। सिर्फ विश्व में पहला ही है ऐसा किसान आंदोलन जो 13 महीने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चला। हमें चाहे जान माल का कितना ही नुकसान हुआ हो, लेकिन हमने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया। बिल्कुल, शाइनिंग हरियाणा भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है। भाई आपने पीछे भी देखा कि किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठ के बिताए थे और इन 13 महीनों में कहीं भी किसी का एक पैसे का कहीं किसी ने नुकसान नहीं किया, बल्कि जहाँ पर किसानों के धरने थे, इनके लंगर लगे हुए थे, वहाँ के आसपास के मज़दूर व छोटा मोटा काम करने वाले मज़दूरों के बच्चे और उनके साथ कोई छोटा मोटा बीमार भी होता था तो वहाँ से ट्रीटमेंट भी लेते थे। और सरकार से फिर दोबारा हमारी दोबारा फिर ये सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई शांति प्रिय आंदोलन को ख़त्म करें और किसानों की बातें मानें। अच्छा भाई जी, सुनने में आया है कि 1-2 दिन में कहीं और टिटोली एक गांव है, वहाँ पर एक कोई खापों की महापंचायत होने वाली है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी किसान मजदूर भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि कल टिटोली जो किसान आंदोलन को लेकर जो सरकार ने निर्दयता बरती है, उसके समर्थन में टिटोली गांव में 14 फरवरी से लगातार जो है धरना चला हुआ है। उस धरने पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। कल जो है हरियाणा की सभी खाप प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे और इस आंदोलन को तेज करने के लिए, मजबूत करने के लिए अलग से जो कोई रणनीति बनाई जाएगी कि हमारा जो कल्चर है, खापों का कल्चर है, यहाँ खापों के माध्यम से ये अपने आंदोलन को तेज करने की मुहिम जो है, कल इसका ऐलान किया जाएगा कि किस प्रकार आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ा जाए। ये खापे कल विचार विमर्श करके टिटोली के अंदर बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हैं। ये थे हमारे साथ किसान नेता चेयरमैन
सतीश कुमार पुट्ठी से। और जैसा कि हमने इनके साथ बात किया, इनकी बातों से हमको एहसास हुआ, पता चला कि ये जो आंदोलन पीछे भी चला था और अभी भी चल रहा है और आगे अगर चलेगा तो शांतिपूर्ण रहेगा। मेरी सरकार से फिर दोबारा शाइनिंग हरियाणा की तरफ से मैं मांग करता हूं कि सरकार इनकी मांगों को माने और शांति प्रिय सरकार है और अपने हरियाणा में भी एज वेल एज हिंदुस्तान में भी शांति रखें। धन्यवाद। होते हैं, पहला पक्ष होता है पक्ष यानी कि उसका समर्थन, दूसरा होता है उसका विरोध। तो जब किसान यहाँ बैठे हैं तो ये नेचुरल है कि आप गवर्नमेंट के समर्थन में नहीं, विरोध में बैठे हैं। देखिए, हम अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं भाई साहब। हम किसी का विरोध, स्पेशली विरोध करने के लिए नहीं बैठे। हमारी मांग मान लो, कौन विरोध करेगा। बिल्कुल, बात वही है कि मांग अगर बाय द वे मान लो गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती, आगे फिर इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो फिर किसानों का क्या रुख रहेगा। ऐसा है, हम बिल्कुल अपने धरने पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और अगर आचार संहिता लग जाती है उस तक ये बीजेपी सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तो हम अपने धरना स्थल पर ज्यों के तो बैठे रहेंगे। हम जो ये बैठे हुए हैं किसान,